बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार जैसे यूनिक कोफ्ता रेसिपी लेकर आई हूँ। इन कोफ्तों को खाने के बाद आप कीमे चिकन गोश्त के कोफ्तों को भूल जाएंगे और हर रोज़ आपको इन्हीं कोफ्तों की फरमाइश आएगी। ये हैं चने की दाल के बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी और खस्ता कोफ्ते। कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी, आपके कोफ्ते ना तो बिखेंगे ना टूटेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल देखें एंड तक। आधा किलो दाल ली, उसको साफ़ कर लिया, चुन लिया और 5 से 6 घंटे के लिए गो लिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि इस दाल को आप कुंडी डंडे में कूटें या फिर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में चॉप कर लें। लेकिन चॉप करते हुए आपने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के डालने हैं ताकि दाल अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। फिर मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसको फ़ाइन चॉप कर लिया और इसमें शामिल कर लिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको फ़ाइन चॉप किया, उसका पानी निचोड़ लिया, वो भी इस दाल में शामिल कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तमाम ड्राई पाउडर मसाले। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे इसमें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चने के कोफ्तों का बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बैटर रेडी है। लेकिन अब मैं आपसे बहुत ही अहम बात शेयर करूँगी। अक्सर बहनों को शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते चाहे वो किसी भी दाल के टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अगर आपने 1 गिलास दाल ली है तो आप उसमें 1 टेबल स्पून बेसन का डाल लें मसालों के साथ और मिक्स कर लें। यकीन करें इतने ज़बरदस्त परफेक्ट और बेहतरीन कोफ्ते बनेंगे कि कभी भी नहीं टूटेंगे। आप दोनों हाथों को ऑयल से ग्रीस करें और मज़ेदार से कोफ्ते रेडी कर लें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आधा किलो दाल में मेरे 26 कोफ्ते रेडी हुए थे मीडियम साइज़ के। कुकिंग ऑयल गरम करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे इन कोफ्तों को इनके अंदर डालें और डीप फ्राई करें। पहले 2 से 3 मिनट आपने कोफ्तों को नहीं हिलाना वरना ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अब आपने कोफ्तों को मुसलसल हिलाना है ताकि तमाम कोफ्तों पर इवन कलर आए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते रेडी हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। उसी ऑयल में से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया, फिर इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले और उनको थोड़ा सा नरम किया। जब प्याज नरम हो गया तो फिर मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन की ली। ये फार्मी लहसुन था, इसलिए जो ज़्यादा मोटी कलियां थी उनको मैंने सेंटर से 2 टुकड़ों में काट लिया। अब हम लहसुन और प्याज को इकट्ठे फ्राई करेंगे यहाँ तक वो लाइट गोल्डन हो जाएं। फिर मैंने 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसको स्लाइस में काटा, वो भी इसमें शामिल कर लिया। अब इन तमाम चीज़ों को मुसलसल हिलाते हुए हम लाइट गोल्डन करेंगे। ये बहुत ही मुनफी यूनिक मज़ा रेसिपी है। जब मैं चने की दाल के कोफ्ते फ्राई कर रही थी तो मेरे बच्चों ने तभी थोड़े से कोफ्ते खा लिए थे, इतने मज़ा रेडी हुए थे। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए 3 अदद हरी मिर्च लें, सेंटर से 2 करें और इसमें डालें और भुनें। फिर 1 टमाटर लें, छिलका उतारें और वो भी इसमें शामिल कर लें स्लाइस करके और 1 मिनट के लिए भुनें। अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर दें। अब इन चीज़ को थोड़ा ठंडा होने दें। जब ये ठंडे हो जाए तो ग्राइंडर के जग में डालें ऑयल समेत और अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड कर लें। अगेन इनको अब कढ़ाई में डालें या किसी बर्तन में डालें इस मज़ेदार सी स्मूथ सी पेस्ट को। अब जग के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करें और उसको खंगाल के इसमें शामिल कर लें ताकि हमारा बैटर ज़ाया ना हो। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए अभी मसाले की भुनाई नहीं हुई और माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें 3 अदद छोटी इलायचियाँ शामिल करूँगी और उसको 2 मिनट के लिए भूनूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी शानदार यम्मी सी हमारी ग्रेवी रेडी हुई है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लूँगी। हमारा बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार सा मसाला रेडी हो चुका है। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें पानी शामिल करें। मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी शामिल किया था क्योंकि कोफ्ते पानी जब करते हैं फूलते हैं और नरम होते हैं। अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन मज़ा चने की दाल के कोफ्ते बनेंगे। अगर आप मूंग दाल के कोफ्ते या किसी भी दाल के कोफ्ते रेडी करते हैं तो इन कोफ्तों को बिखर से बचाने के लिए इसमें बेसन शामिल करें
अब मैंने कवर करके कोफ्तों को मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। कसूरी मेथी शामिल करें और अगेन पकाएं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी रेडी हुई है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़बरदस्त चने दाल के कोफ्तों का सालन रेडी हो चुका है। जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले ना सिर्फ उंगलियां बल्कि प्लेटें भी चाट जाएंगे और सारा सालन एक टाइम में ही ख़त्म हो जाएगा। घर की बनी हुई सादा चपाती हो या फिर उबले हुए सफ़ेद चावल हों, इन दोनों के साथ ही इस सालन का मज़ा आ जाएगा। पेट भर जाएगा लेकिन दिल और नीयत नहीं भरेगी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।